राजस्थान सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से जूझ रहे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से संपर्क साधा है, मीटिंग की है। क्या है इस मीटिंग के मायने, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, कैसे देखा जाए इस मीटिंग को, क्योंकि 14 तारीख से सेशन शुरू होना और इससे पहले राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की ये मुलाकात, क्या मायने निकाले जाए इसके? नहीं, ये मुलाकात निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और देर आए दुरुस्त वाली जरूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और राजेश पायलट जो सचिन पायलट है मंत्री, ये दोनों का जो 36 का आंकड़ा हो गया, उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा था कि कोई कहीं से पीछे हटेगा। और क्योंकि इस समय के हालात, स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सचिन पायलट को थोड़ा पीछे होना पड़ा है और जो उनको उम्मीदें थी अपने साथियों से, अपने लोगों से, वो पूरी नहीं हो पाई। उसके नंबर गेम में कमजोर हुए और फिर उसके बाद में और भी स्थितियां उनके पक्ष में नहीं रही। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पहले भी ये कह रखा होगा कि पहले पूरे विधायक लाओ तब बात बनती है, तो पूरे विधायक नहीं आए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि नहीं साहब, अभी बात नहीं बनेगी। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी में तय है कि जिस तरीके से वहां वसुंधरा राजे का एक छत्र राज्य है, एक छत्र उनकी चलती है, तो वसुंधरा राजे के बिना सहमति के कुछ भी हो पाना मुश्किल था। तो ये तो लगभग तय हो गया था कि इस बार सचिन पायलट का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन अभी भी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ये तो तय है कि अशोक गहलोत की सरकार नहीं जा रही है, अशोक गहलोत को हटा के सचिन पायलट को नहीं बनाया जा रहा है। कम से कम फिलहाल की स्थितियों में तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट का क्या होगा। तो सचिन पायलट अपनी कहां जगह बना पाएंगे, ये देखना होगा। अच्छी बात ये रही है कि सचिन पायलट ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उन्होंने यही कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी कर, मतलब हमेशा वही बात करते रहे। और पिछले 1-1.25 महीने के दौरान वो कांग्रेसी की ही बात उन्होंने की। लेकिन उनकी मन की इच्छाएं जो हम लोगों से यहाँ बातचीत होती रही है दिल्ली में, उससे साफ लगता था कि वो एक हक अपना चाहते हैं। और वो हक इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरी लड़ाई लड़ी थी पिछली बार, और फिर उनको ये बताया गया था कि साहब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत आगे निकल गए। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, अब अभी भी ऐसी स्थितियों में ये सवाल निश्चित रूप से आप भी उठाएंगे और कहेंगे कि अशोक गहलोत और सचिन में अगर इस बार क्योंकि आला कमान ने बुलाया, तो तय बात है कि आला कमान एकदम से नहीं बुलाता, एक सहमति होती है आपस में और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो इससे राहुल गांधी से बात होने के बाद में वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी मिले हैं, तो एक मोटी मोटी सहमति तो हो गई। उस सहमति में ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रहेंगे और सचिन पायलट जो है वो केंद्र की राजनीति में रहेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, 2-3 सवाल। एक सवाल ये भी है कि सचिन पायलट ने कभी भी बीजेपी का दामन नहीं थामा, लेकिन पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया, अशोक गहलोत के खिलाफ देश भर में माहौल बनाया। राहुल गांधी इस पूरे मामले पे हालांकि उस दौरान साइलेंट थे, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार बातचीत कर रही थी सचिन पायलट से, उसके बावजूद सचिन पायलट उस फेज में मानने को तैयार नहीं थे। अब चूंकि आपने ये बताया कि बीजेपी की तरफ से भी कुछ संकेत पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, विधायकों के नंबर कम थे, वसुंधरा राजे का अपना कद है, लेकिन क्या इन सबको दरकिनार कर भी दें तो क्या सचिन पायलट का पहले वाला कद कायम रहेगा? क्या मिलकर काम कर पाएंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट? जो विधायक बागी हुए थे वो अगर गहलोत सरकार के समर्थन में भी आते तो क्या उनके लिए वो स्पेस रहेगा? और जिस तरह की डिसिप्लिनरी कार्रवाई की बात इन विधायकों पर की जा रही थी, क्या वो कार्रवाई अब नहीं होगी? इसमें भी कई सवाल आपने पूछ लिए हैं उसको। अब जहां तक सवाल है कि सचिन पायलट का कद को लेकर के, तो सचिन पायलट ने भी ये सोचा होगा, क्योंकि अभी वहां चुनाव में दोबारा चुनाव होने में बहुत लंबा समय बाकी है,
तो लड़ाई या तो अकेले फ्रंट बना के लड़ी जाए या कांग्रेस में रह करके लड़ी जाए, तो उनको भी ये लगता होगा, और इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए आप, कि सचिन पायलट भला ही इस बार कांग्रेस में एक वापस आ गए हों, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई, जो कि मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा बातें उनकी नहीं मानी जाएंगी, उनके कुछ समर्थकों को मंत्री जरूर बना दिया जाएगा, जो अशोक गहलोत पहले ही से डोरे डाल रहे थे उनके समर्थकों पर, तो वो काम केंद्र के थ्रू होगा तो इनको थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन सचिन पायलट केंद्र में क्या करेंगे, क्या बतौर महामंत्री काम करेंगे या राजस्थान की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे? तो राजस्थान में आज की तारीख में जो आदमी सचिन पायलट को निकम्मा नाकारा कह चुका हो, और वो वाला आदमी जो कभी बहुत अपशब्द नहीं बोला करता है, तो अशोक गहलोत क्या उनके पैर जमाने देंगे? मुझे नहीं लगता। वैसे इसके संकेत पहले से मिलना शुरू हो गए थे। अशोक गहलोत को भी केंद्र ने कहना शुरू कर दिया था कि बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, और अशोक गहलोत ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर केंद्र उन्हें माफ कर देता है तो मुझे गले लगाने में कोई संकोच नहीं होगा सचिन पायलट को। लेकिन ये राजनीति का खेल है जिसमें अभी का समय देखा जाता है, आगे की शहमात की रणनीति की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट एक बड़ी रणनीति की तैयारी में होंगे। केंद्रीय आला कमान कांग्रेस का एक अलग रणनीति की तैयारी में है, क्योंकि पूरे राजस्थान के खेल से उसकी ज्यादा छवि खराब हुई है कि ये मामला इतना बढ़ने ही क्यों दिया गया। तो वो अपनी छवि ठीक कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस की छवि ठीक होगी इस कदम से, होती है और बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ही कांग्रेस की एक वापसी होने के एक आध कदम आगे बढ़ने की बात है, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और रही जहां तक बात विधायकों की, तो विधायकों पर अभी कोई बहुत बड़े फैसले नहीं हुए हैं जो बागी विधायक थे। तो स्पीकर की कार्रवाई अभी कुछ हो नहीं रही है। स्पीकर वाला मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला है, और अगर दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं तो वहां से मामला वापस भी हो सकता है, स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष से भी वापस हो सकता है, तो सब कुछ पुनः हो जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत अब अभी 6 महीने बाद, साल भर बाद समर्पण करेंगे? क्या अशोक गहलोत, मेरा दूसरा सवाल और बड़ा सवाल है, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के वसुंधरा राजे नहीं बन जाएंगे? जो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे डिक्टेट कर रही हैं, उसी तरीके से कांग्रेस में राजस्थान की राजनीति में बाद में अशोक गहलोत को बनने का एक डर रहेगा। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अशोक गहलोत जिस तरह से काम करते रहे पिछले 2-3 महीनों के दौरान, कोर्ट में पक्ष रखने की बात हो, मीडिया से बातचीत करने की बात हो, या फिर सचिन पायलट की कार्यशैली पर सवाल उठाने की बात हो, शुरुआत में बीजेपी इसे कांग्रेस के घर की लड़ाई बता रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग उस तरफ भी हो सकती है। गुजरात के बाराबंदी में लगभग 1.5 दर्जन विधायक वहां पहुंचे हैं बीजेपी के। तो क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत सिर्फ कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं बने, राजस्थान में राजस्थान के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, और अब टेंशन बीजेपी की तरफ भी है? सत्ता का फेविकोल जो होता है ना, बड़ा मजबूत होता है। जब आपको कुछ मिलना होता है तो और मजबूत हो जाता है वो। तो इस सत्ता का फेविकोल अगर भारतीय जनता पार्टी डाल सकती है और लालच दे सकती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं दे सकती है? कांग्रेस में कोई मतलब खराबी है क्या? तो जब सत्ता का हमें मिलनी है तो हम कांग्रेस क्या भारतीय बसपा में चले जा सकते हैं। अगर आज मायावती के हालात ऐसे हो जाएं कि वहां पर वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, 50-60 विधायक हो, तो वो भी बहुत सारी, और सबको कहें कि नहीं हम तुमको मंत्री बना देंगे, बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो भी वहां उनके पास लोग चले जाएंगे, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन सत्ता के इस फेविकोल की वजह से अशोक गहलोत बहुत तगड़ी राजनीति कर रहे हैं, और तय बात है कि अशोक गहलोत बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा सीजन्ड हैं, तो अभी वो कर सकते हैं। और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी उसी तरीके से डोरे डाले जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट के माध्यम से उनके विधायकों पर डोरे डलवाए।
तो ये तो राजनीति में एक कदम आप उठाएंगे दूसरा नहीं उठाएगा, उसी तरीके कदम, ये कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए उनकी बाड़ेबंदी की गई, उनको गुजरात भेजा गया, और भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई जाने वाला नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। सर एक आखिरी सवाल, भी आ जाएंगे तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं होगी। आज मुलाकात हो गई है, बैठकें हो गई है, सचिन पायलट अभी खैर मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत शेयर नहीं की है कि अंदर मीटिंग में क्या कुछ रहा। क्या मीटिंग के मायने यही निकाले जाए कि सचिन पायलट केंद्रीय राजनीति में काम करेंगे और जो विधायक हैं वो राज्य सरकार में अपना सहयोग देते रहेंगे, या कुछ और भी बातचीत हुई होगी आने वाले समय को देखते हुए? क्योंकि जिस तरह से युवाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि पार्टी में युवाओं की अनदेखी हो रही है, सचिन पायलट युवा है, सिंधिया भी युवा थे, उन्हें भी दरकिनार किया जा रहा था, क्या युवाओं के लिए भी कुछ नया स्पेस या कुछ नई चीजें यहाँ पर आएगी सामने? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी फिर एक परंपरा का रहस्योद्घाटन करने वाली है, जो अपनी परंपरा लगातार चलाती आई है। भारतीय जनता पार्टी उस मामले में अलग है। भारतीय जनता पार्टी एक नेता को चुन लेती है तो वही नेता बना रहता है, लेकिन कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस पहले भी, अगर छोटे स्टेट्स को छोड़ दिया है, बड़े स्टेट में वो अक्सर ये करती रही है कि नेता बदलती रही है। तो यहाँ निश्चित रूप से सचिन पायलट कोई बार्गेनिंग करके आए होंगे। वो बार्गेनिंग पूरी होती है कि नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। ये नहीं कह सकते। इनसे ये कहा जा सकता है कि आपका तो बहुत बड़ा आगे भविष्य है, बहुत सारे दिन हैं आपको राजनीति करने के लिए, साल भर बाद आपको ये कर दिया जाएगा या 6 महीने बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन राजनीति अगर इसी वायदे पे चलती होती तो सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री बन गए होते। अब हमें ही देखना है कि सचिन पायलट को क्या मिलेगा। ये तय बात है कि सचिन पायलट इस अलिखित बात को नहीं बताएंगे आपको कि हमें ये कहा गया है कि केंद्र में हम क्या करेंगे। सचिन पायलट बड़े आदर के साथ, हो सकता है क्योंकि सचिन पायलट बहुत सभ्य हैं, वो बहुत आदर के साथ उनका अशोक गहलोत का नाम लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भीतर भीतर वो अपनी बड़ी तैयारी में लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे राजस्थान की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को सचिन पायलट को ही संभालना है, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अशोक गहलोत ऐसा नहीं होगा थाली में परोस के दे देंगे। अशोक गहलोत से सहमति भी अगर कांग्रेस ने ले रखी होगी तो भी अशोक गहलोत उसको थाली में परोस करके सचिन पायलट को अपना पद नहीं देने जा रहे हैं, ये मान के आप चलिए। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। ये वाकई देखने वाला होगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान से मुलाकात कर ली है और उसके बाद सचिन की घर वापसी की राहें भी खुलती हुई नजर आ रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।